तो एक की कीमत रखा 1 लाख रुपया, एक की कीमत रखा 500 रुपया। तो लोगों ने कहा मूर्ति में खासियत क्या है, 1 लाख ये है और 500 ये है। मूर्ति एक जैसी, वजन एक जैसा, सब एक जैसा, कोई नहीं खा पाया। लोग परेशान, सर दर्द हो रहा है कि कैसे पता करें। एक फकीर आया महापुरुष, कहा मैं बताता हूँ कौन सी मूर्ति 500 की है और कौन सी मूर्ति 1 लाख की। एक रस्सी लिया और कान में इधर से डाला और इधर निकल गई, तो उसने कहा यह मूर्ति 500 की है, ये मूर्ति 500 की है। और इधर दूसरी मूर्ति में इधर से रस्सी डाला और सीधा चली गई कहाँ, अंतःकरण में चली गई। तो कहा यह मूर्ति 1 लाख रुपए की है। जिसका अंतःकरण, जिसका कर्ण से ही हम कथा सुनते हैं, कान से, जिनका कान हृदय से अटैच है, संलग्न है, मस्तिष्क से नहीं हृदय से। मस्तिष्क में बुद्धि बैठती है, हृदय में परमात्मा बैठता है। जिसका कनेक्शन यहाँ से हृदय से है वह भगवान की कथा हृदय में जाके बैठेगी। और जिसका कनेक्शन मस्तिष्क में है, बुद्धि में है, इनका पंडाल कैसा है, इनकी व्यवस्था कैसी है, ये जिसका बुद्धि इसी में लगा हुआ है, कथा कौन से महाराज कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो कथा नहीं सुन रहा है क्योंकि बुद्धि में लगा हुआ है। अटैच कान का कनेक्शन बुद्धि में है, कथा यहाँ से गई सीधा बुद्धि में पहुंच गई, मस्तिष्क में। तो बुद्धि क्या करती है, व्यापार करती है, विचार करेगी, वो कथा नहीं सुन रहा है। तो 3 प्रकार के श्रोता हैं। एक तो उत्तम श्रोता सौनक जी की तरह और माता उमा जी की तरह, पार्वती जी की तरह बड़े अच्छे श्रोता हैं। भरद्वाज की तरह यादवंत मुनि सुना रहे कथा उन्हें, और उधर जो है काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। ऐसे रसिक श्रोता। और दूसरे श्रोता कैसे हैं, दूसरे हैं सरवता, उनको कथा अच्छी नहीं लगेगी भगवान ना, बार कोई न कोई वार्ता करते रहेंगे, क्योंकि कथा में प्रीति नहीं है। भगवान में ही प्रीति नहीं तो कथा में कहाँ से प्रीति होगी। उसी के लिए तो भागवत है कि जो सांगोपांग पापी हो, कोई भी पाप कर्म जिसका न बचा हो, जिसकी निंदा करने में वेद भी घबरा जाए, ऐसे महान पापियों का भी उद्धार श्रीमद् भागवत कर देता है। जो पापियों का भी पापी रहा हो, भूत प्रेत योनियों में यातना सह रहा हो, यदि मन लगा के इस वृक्ष में आके बैठ जाए और कथा सुन ले, तो वह प्रेत योनि से भगवान मुक्त करके देव योनि में कर देंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। समर्था रसिकवन ये आनंद तब पता चलता है जब धीरज धर्म मित्र नारी आपतकाल परखिए जारी। कभी कभी माया जो है विपत्ति का भंग डाल देती है और उसमें देखती है कौन समय रसिक है भगवान का। महाराज रसिक है होते तो बैठ जाते प्रेम से, आसन लगाते, कौन सा छोट कौन सा बड़ा। राम नाम के 2 अक्षर कोई छोट कोई बड़ा कहेगा कि रा बड़ा है कि माँ बड़ा है। जो कहेगा वह मूर्ख है, ज्ञानी है, वह निंदा कर रहा है, भगवान की अपराध कर रहा है। राम नाम के 2 अक्षर किसी में सामर्थ्य नहीं है कि कोई कह दे कि रा बड़ा है माँ छोटा है ना। ऐसे ही भगवान की कथा तुम सुनाओ चाहे हम सुनाएं, अरे कथा सुन लेते महिमा बन जाती। हम किसी की निंदा इस मंच से नहीं कर सकते, न किसी का नाम लेंगे। हम तो साधुवाद यही कहेंगे कि भगवान जिनकी बुद्धि बिगड़ गई हो, कलयुग ने जिसकी बुद्धि का हरण कर दिया हो, उसको भी सद्बुद्धि दे दीजिए और वह भगवान की कथा श्रवण कर। जजमान और शिष्य माने होता है सीखना। अगर शिष्य सीख ही लिया होता तो शिष्य कैसा, नहीं जानता है तभी तो शिष्य है, तभी तो गुरु के पास जाता है। अब गुरु में वह सामर्थ्य हो कि शिष्य ही न रहने दे उसे। गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता, जो गुरु शिष्य बनाता है वह पाखंडी है। जो गुरु शिष्य को गुरु बनाता है वह गुरु होता है। गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता, गुरु गुरु बनाता है। जैसे विवेकानंद के गुरु थे परमहंस रामकृष्ण परमहंस। अगर शिष्य ही बना के रखते
कि जाओ कमाते रहो, 500,000 डालते रहो खाते में, हम तुम्हारे गुरु नहीं। ये गुरु नहीं, गुरु वह है जो अपने शिष्य को गुरुता प्रदान कर दे, उसका काम समाप्त गुरु का, इससे ज्यादा काम नहीं है। वह कैसे रहता है? वह प्रकाश स्वरूप और ज्ञान स्वरूप आपके हृदय में रहता है। शरीर से वो चाहे जहाँ रहे, लेकिन आत्मा से आपके ही पास रहेगा अगर सदगुरु है। इसीलिए गुरुओं की दुकान लगी हुई है महाराज। गुरु और सदगुरु में अंतर है। गुरु बहुत बन के बैठे हैं संसार। आइए हम आपको गुरु मंत्र देते हैं। महिमा नहीं मालूम है, न तपस्या है, न आचार है, न विचार है, न खान है, न पान है, न कभी अपने गुरु की सेवा किया है। एक दिन गए गुरु मंत्र लिए, कंठी लटकाए, बाना पहने, स्वयं गुरु बन गया और मैं दीक्षा दिया। अभी गुरु का प्रकाश हृदय में नहीं हुआ। ऐसे जैसे ट्रेन है, उसमें चारों डब्बे होते हैं, चारों डब्बे ज्यादा लगाए जाते हैं और जो एसी ओसी के डब्बे होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि वो दूसरी चीज है। तो चालू डब्बे में इतनी भीड़ होती है कि लैट्रिन बाथरूम में भी लोग कसे रहते हैं, लेकिन एसी में महाराज कम है कि नहीं? ऐसे जो चालू डब्बे वाले गुरु लोग हैं वो क्या करते हैं, इनकी जमात हो गई, जमात जुटा के 1000 शिष्य बना लीजिए। अब कभी इस शिष्य को फोन कर दीजिए कि 2-4 हजार डाल दे, कभी 2-500 वो डाल दे, हमारी कहानी चलती रहेगी। नहीं, इसका विरोध हम करेंगे इस कथा व्यास से। अरे शिष्य धन 100 कमा रही, 100 गुरु घोर नरक न करी, वह गुरु नरक में चला जाता है जो केवल शिष्य का द्रव्य का हरण करता हो, झूठ झपाट माया जाल रच के और उससे पैसा लेना चाहे, धन लेना चाहे, ऐसे गुरु की निंदा की जाती है। इसीलिए सतगुरु की व्यवस्था की गई। सतगुरु कम होते हैं, वो आपसे कभी अपेक्षा नहीं करेगा कि तुमने मेरा पैर दबाया कि नहीं, तुमने मेरे जेब में पैसा डाला कि नहीं, तुम बहुत अरबपति हो या तुमने कुछ दिया कि नहीं। भगवान के गुरु और मित्र सुदामा जी हैं, आज आपको बता दूं। और सुदामा जी गए तो कोई अभिलाषा लेके नहीं गए थे, चल रहे अपने शिष्य को लेकर, शिष्य मेरा गुरु बन गया कि नहीं अभी, तो देखे नहीं ये तो गुरु बन गया, उपदेश हो रहा। और उस शिष्य ने भगवान हो, भगवान से बड़ा कोई गुरु है नहीं है, लेकिन देखिए कैसी सेवा की भगवान, बढ़िया सेवा किए। संसार में प्रचलित है भगवान की सेवा और सुदामा जी की। आगे प्रसंग आएगा, सुनाएंगे। अब कोई कामना नहीं किया। जब कामना गुरु ने कुछ भी नहीं किया लेस मात्र का, तो शिष्य ने क्या कर दिया, अपने से बड़ा पद प्रदान कर दिया। हे विश्वकर्मा देव, द्वारिकापुरी से बढ़ के सुदामापुरी बना दिया, यह मेरे गुरु जी का, क्योंकि ब्राह्मण सबका गुरु है। और उसी दिन गुरु मान लिए थे कि मित्र भी हो, गुरु भी हो, सखा भी हो। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या तमेव, तमेव सर्वं मम देव। और उनको पता नहीं चला, सुदामा जी सोचे भी नहीं कि फटा पुराण पहन के आए, देखना तीनों लोग का धनी है, और विचार भी नहीं किया, कहा नहीं मेरा मित्र है, मेरा शिष्य है, सुखी है, सब रानी राजा दास दासियों से जय श्री कृष्ण करते करते चले जाए। जो शिष्य बढ़िया होता है, रावण से जब बात हुई विभीषण से, तो विभीषण ने यही कहा कि राम जैसा, कुंभकर्ण ने कहा कि तुमने शिक्षा नहीं लिया, लक्ष्मण से और भरत से, भरत का त्याग नहीं देखा, लक्ष्मण जी का अनुराग नहीं देखा, विभीषण अपने भाई को छोड़ के चले गए। तो विभीषण जी ने कहा भैया बात तो आपकी सत्य है, लेकिन राम जैसा भाई भी तो चाहिए। रात से पैर से मार रहा है, मैं बार बार उसका पांव पड़ रहा हूं, फिर भी कह रहा है कि चले जाओ नगर छोड़। तो दोनों बातें होती हैं। गुरु बनना बहुत सरल है, लेकिन निभाना बहुत कठिन है। सारी कामनाओं का त्याग हो जाता है शिष्य से।
केवल उसके कल्याण के विषय में सोचता है। वो जब मेरे पास आवे मैं उसे कुछ सिखा दूं, मैं उसे कुछ सुना दूं जो उसके लिए काम आता है। बाकी वो नहीं चाहता कि आप रुपया पैसा दे, नहीं, उसी को ही कामना होती तो फिर उस पद पे क्यों पहुंचता है, उस पद को क्यों ग्रहण करता है। तो भगवान का तीसरा स्वरूप आनंद का है। आनंद सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन यह तब प्रकट होगा जब संसार से विरक्त होंगे। जब संसार से विरक्ति का मतलब है आसक्तिहीन हो जाइए, जरा सा भी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। जैसे रात्रि में जा रहे हैं और रस्सी गिरी है टेढ़ी मेढ़ी और भ्रम हो गया कि तो सर्प है, चौक गए बड़ी जोर से कि जान बच गई, नहीं तो आज सांप काट लेता। और भय है, आगे नहीं बढ़ने पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई टार्च जला दे उसी रस्सी पे तब अरे यार सर्प नहीं तो रस्सी है, तत्काल आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही सत्य सब जगह छिपा हुआ है, आपके हृदय में आनंद का स्रोत है, झरना बह रहा है, लेकिन वह क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इस रस्सी रूपी सर्प का भ्रम हो गया है। ये संसार सत्य है और यही सब सत्य, इससे ज्यादा कुछ सत्य नहीं है। यह बेटिया बेटवा परिवार नात तिलवा घर मकान धन धंधा, जब यही सत्य है हो गया तो जो असली सत्य था वो छिप गया उसमें। इसीलिए सत्य की अनुभूति नहीं हो पाती है। जब इससे विरक्ति होगी तब जाके सत्य में अनुरक्ति होगी। जब एक स्वप्न टूटेगा तब न दूसरा प्रकट होगा। जब स्वप्न टूटता है तब नींद खुलती है। ऐसे ही जब यह असत संसार का स्वप्न टूटेगा तब सत्य प्रकट हो जाएगा। सत्य कहीं से गया न है, न कहीं से आता न कहीं जाता है, वो हर समय था, हर समय है, हर समय रहेगा। हमारे ही नेत्र में दोष हो गया है, मेरे ही नेत्र में दोष आ गया है कि हमको जैसा चश्मा हम लगा रहे हैं वैसी सृष्टि दिख रही है। किसी को चंद्रमा कुछ दिख रहा है, चश्मा लाल लगाएंगे लाल दिखेगा, पीला लगाएंगे पीला दिखने लगेगा। तो दोष यहाँ है। अगर दर्पण है और दर्पण पे काई लगी है और नेत्र में अंधापन है, मोतियाबिंद है, तो आपका स्वरूप दिखेगा नहीं दिख सकता। पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराइए, यह सदगुरु करेगा, साधारण गुरु की बात नहीं करता। जो उस जगह पहुंचा है वही पहुंचाएगा। सदगुरु मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेगा, इसके बाद दर्पण रूपी चित्त में चित्त खड़ा करेगा दर्पण का, और उसी में आपके स्वरूप का दर्शन करा देगा। जिस सच्चिदानंद भगवान की कथा है वह सर्वत्र बैठा है, सबके हृदय सर्कल में बैठा है। मन मलिन है, हृदय गंदा है, तो कहां से भगवान दिखाई देंगे। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखे दीना। अगर दर्पण मलिन है, हृदय गंदा है, बात समझ में, भगवान सच्चिदानंद कहाँ दिखाई देंगे। तो भक्ति आई नहीं सकती। आडंबर रच सकते हैं, आडंबर बुद्धि का विषय है, ज्ञान बुद्धि का विषय नहीं है। ज्ञान बुद्धि से इंद्रिय से परे की चीज है, वह स्वयं प्रकाशित होता है। ज्ञान को किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान जो ज्ञान है वह मणि की तरह है, मणि को किसी कनेक्शन बिजली बत्ती की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं प्रकाशित है। ऐसे ही भक्ति प्रकाशित है, वह मणि की तरह है। और बाकी चीजें प्रकाश दिखाया जाता है बुद्धि को। अभी कोई आपको दो बात समझा दे आके, आपकी बुद्धि वही पकड़ के गाने लगेगी, हाँ बड़ा गड़बड़ हो गई। फिर कोई दूसरा आ जाए उससे भी बढ़िया समझा दे, हाँ छोड़िए उसकी बात को। क्यों? ये बुद्धि का विषय के ज्ञान और भक्ति यह मणि की तरह है, स्वयं प्रकाशित है। इसलिए भगवान का तीसरा स्वरूप आनंद का है। वह आनंद आपके भीतर है। किसी स्त्री पुरुष परिवार में संपदा में बाहर मन सहित इंद्रियों के द्वारा जो चीजें देखी और सुनी जाती हैं, जो ग्रहण की जाती हैं, वो सब असत है, वह माया का स्वरूप है, वो सब माया का स्वरूप है। लेकिन साधन है, माया साधन है, माया साध्य नहीं है। माया के द्वारा मायापति तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए भगवान ने माया का निर्माण किया है। इस शरीर का निर्माण, इस जगत का निर्माण क्यों किया? कभी कभी प्रश्न उठता होगा, भगवान ने क्यों बना दिया है संसार?
बात सही है, क्यों बना दिया? इसीलिए बना दिया कि अकेले रह रहा था और सामर्थ्य बहुत है। सामर्थ्य तो इतना है कि अनंत ब्रह्मांड की रचना करने की केवल इच्छा मात्र से, इच्छा करे तो अनंत ब्रह्मांड तैयार हो जाएंगे, अनंत जीव वृक्ष लताएं सब तैयार हो जाएंगे। तैयार कर दिया, अब उसमें अहंकार उत्पन्न हुआ। इसी कथा का वर्णन है सृष्टि वर्णन में, अहंकार उत्पन्न हुआ। जब अहंकार उत्पन्न हुआ तो भेद कर दिया। कैसे भेद किया कि ईश्वर को जीव से भेद करा दिया, अहंकार बीच में आ गया। कृष्ण भगवान ब्रह्म है सच्चिदानंद और जीव भी ब्रह्म है, लेकिन जीव कब बना? जब अहंकार बीच में आया। उसी अहंकार से जब पोषित हुआ यह जीव या अंश ईश्वर का, तब वह जीव कहलाया। मैं और मोर तोड़ते माया का भाव उत्पन्न जब हुआ इसके भीतर, तब यह जीव बन गया। नहीं तो यह भगवान का ही अंश है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, ये कही है। बूंद और सागर में भेद नहीं है। सागर बूंद का बड़ा हिस्सा है, लेकिन बूंद से ही बना है, बूंद से ही समुद्र है ना। ऐसे ही आत्मा से ही परमात्मा और परमात्मा से वह आत्मा है, तो दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन भेद कब हुआ? जब अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार मतलब अज्ञान, माया, जीवन, इसका नाम इसी को कहते हैं माया। इसी को हटा दीजिए। जब टार्च पड़ा, टार्च का प्रकाश पड़ा जब उस रस्सी पर, तो पता चल गया कि रस्सी है, सांप नहीं है। बस ऐसे ही हम अपने के सोचते हैं दीन है, हीन है, गरीब है, हमारा कुछ नहीं होने वाला है, हमारा कौन सुनेगा। काल कर्म इसमें मिथ्या दोष लगाए। हमारे पास समय नहीं है, हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न नहीं है, इसलिए हमारी मृत्यु नहीं होगी, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। हमने दोष दिया, दोष नहीं देना। एक घड़ी में भगवत प्राप्ति होगी, एक घड़ी में, केवल एक क्षण में एकाग्रचित होकर भगवान में तार को जोड़ दीजिए, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और वह नाम जिस दिन हृदय पकड़ेगा, उस दिन वह नाम को कभी नहीं छोड़ेगा। चलते फिरते जहाँ आप घूमेंगे, नाम चलता रहेगा, आप नाम करते रहेंगे। इस समय कथा सुना रहे थे सुखदेव भगवान परीक्षित जी को। यह परीक्षित सुखदेव परीक्षित संवाद है। आज जो है परीक्षित जी के ऊपर ऐसी विपत्ति नहीं पड़ी होती तो हम सब इस कथा के भागी नहीं बने। कथा के भागी तभी बने जब परीक्षित महाराज के ऊपर ऐसी विपत्ति आई कि समीक ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया कि 7वें दिन, सिंह ऋषि ने श्राप दिया कि 7वें दिन आपको तक्षक सर्प काटेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। और जब उनको पता चला उनके पिता समीक ऋषि को, तो उन्होंने गौरमुख नाम के एक शिष्य को भेजा और कहा जाके राजा से कह दो, धर्मात्मा राजा है, मृत्यु तो तय है, लेकिन 7 दिन में जो उपाय करना हो कर। अभी 7 दिन बचा हुआ, हम सबके भी पास वही 7 दिन बचे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, शनिवार तक 7 दिन। इसी 7 दिन में सबका आना जाना हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। कहने का भाव है, आज जो है उनके ऊपर विपत्ति आई। धर्मात्मा राजा होने के कारण, अगर वो धर्मात्मा थे तो उनकी मृत्यु भी धर्म को प्रकट करके गई। उनकी मृत्यु भी धर्म को दे के गई हम लोगों के बीच में। लेकिन एक पापी मरेगा तो कष्ट दे के चला जाएगा, तमाम उदापात होने लगेगा, ओलावृष्टि होने लगेगी, भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी फूट जाएगा। लेकिन धर्मात्मा राजा थे परीक्षित जी, धर्मराज युधिष्ठिर के पौत्र हैं, तो उनकी मृत्यु भी देखिए मंगल हो गई और सबका मंगल आज कर रही है भगवान सुखदेव जी कथा सुना। प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। निगमं कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतदवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। वेदों का 4 वेद है,
वेद का पका हुआ फल, वेद रूपी कल्प वृक्ष का श्रीमद् भागवत पका हुआ फल है। न गुठली है न छिलका, केवल रस ही रस है। कब रस बना? आम रस कब बना? जब सुखदेव जी के ठोर से लग गया। व्यास जी लिखे थे तब तक नहीं फल था। फल तो था, कच्चा था कि पक्का था कि खट्टा था कि मीठा था, पता नहीं था। आम के पेड़ में आम लटका है, आपको पता नहीं चलेगा कि मीठा होगा कि तीखा होगा, कैसा होगा। लेकिन अगर आपको दिखाई दे दे कि तोते ने उसको ठोर मार दिया है, तो आप पक्का कह देंगे कि ये सबसे मीठा फल होगा, क्योंकि तोता के मुख से आस्वादित हो चुका है, ठोर लग गया है। तो व्यास जी ने वेद की 4 विभाग करके 5वां वेद का प्रारंभ कर दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। कि सभी वेदों का सार तत्व अब हम लिख देते। वेद तो पढ़ नहीं पाएगा कोई, कलयुग में शिक्षा का अभाव हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा चलेगी। लेकिन ये है अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण में इस वेद का सार तत्व हम लिख देते हैं, तो सब जनमानस के भीतर जाके हृदय में निर्मल भाव उत्पन्न करेगा और आनंद की प्राप्ति कराएगा। इससे बढ़िया कलयुग में कोई साधन नहीं हो सकता। सर्वोपरि श्रीमद् भागवत परम धर्म सच्छंद, जाके ही आवे नहीं सोई महामति। सर्वोपरि श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत जो है सबसे ऊपर है। परम धर्म सच्छंद, जाके ही आवे नहीं सोई महामतबंद। जिसको श्रीमद् भागवत की कथा पूरी न लग रही हो, उसकी बुद्धि मारी गई। श्रुति और स्मृति आदि सोच सोच देखे, सब में सकामता स्वभाव सरसावन। मारक प्रवृत्तता में तापन नृत्य होते जाते, इन माही में वृथा ही धमा। चरणदास मदिरा सो मदिरा ही धोए कहा, मदिरा से मदिरा नहीं धोई जा सकती। चरणदास मदिरा सो मदिरा सो धोए कहाँ, कर्म किए काल में प्रवेश ही करावनो। ताते सुख रूप भागवत सुनाओ मुहि, बिना भागवत मुहि भक्त रूप नहीं पावे। बिना भागवत को भक्ति का रूप नहीं आएगा, और लहर नहीं आए, वो रंग नहीं चढ़ेगा। आज प्रेमानंद जी महाराज को आप सब देखते हैं मोबाइल, कई बार भागवत का उन्होंने वाचन किया है, वह रंग चढ़ गया है। स्वयं भागवत जी वांगमय मूर्ति शरीर भर में पूरा प्रकाशित हो गया है। जिधर देखें जिधर बोले सब अच्छा है। जैसे भगवान का सब अच्छा है, अधर्म मधुरम सब अच्छा है, उनका सारी चीज अच्छी है। भगवान कोई भी ऐसी चीज नहीं जो भगवान की अच्छी न हो। ऐसे ही जो भगवान का बन जाता है, चाहे जिस धर्म का हो, जिस जाति का हो, चाहे जिस कुल का हो। अरे यहाँ तक की बताइए, गाय ने जब गज को पकड़ लिया तो गज ने कौन सी स्तुति किया महाराज? वह कुंवरी कौन सी स्तुति की? वह सबरी मैया भिलनी है। कौन सा श्लोक सुनाया था जो भगवान ब्रिज में चले गए उनके पास? कौन सुना? भगवान उसके नहीं है, श्लोक के नहीं है। भगवान भाव से रिझते हैं। आपका भाव कैसा है, आपकी भक्ति मेरे प्रति कैसी है? कोई श्लोक नहीं, कोई विद्वता नहीं, कोई संस्कृत, कोई वेद नहीं तो वेद नहीं पा जाता भगवान को। हम लोग वेद से ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, और वेद स्वयं भगवान का कह रहा है कि राम तर्क बुद्धि मन वाणी। राम तर्क का विषय नहीं है, मन और बुद्धि वाणी का विषय नहीं। तो जब हम संतों का आश्रय लेते हैं, संतों के आश्रय से चलते हैं, सदगुरु का आश्रय लेते हैं, तब जाके भगवान द्रवित होते हैं और हृदय में प्रकाशित होते हैं। जब हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे भगवान, तो सर्वत्र कण कण में भगवान दिखाई देने लगते हैं। ऐसे नहीं, हृदय में तो पाप चल रहा है, कपट छल चल रहा है, तो बाहर भगवान कहाँ दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो भगवान ने उस समय देवता लोग कथा सुनने के लिए आए अमृत कलश लेके, और सुखदेव मुनि ने उनको कथा नहीं सुनाया। क्यों? अभक्तास जान लिया। नहीं, ये तो भक्त नहीं होते। जो स्वार्थ है, लंपट है,
जो लंपट है, स्वार्थी है, ये भक्ति कहाँ से करने लगा? एक कथा का अधिकारी नहीं है, ये भगवान की कथा का अधिकारी नहीं है। देवताओं ने कहा अमृत का रस परीक्षित जी को दे रहा हूँ, आप इनको पिला दीजिए, इनको सर्प काटने का जो श्राप लगा है अमर हो जाएंगे, उसके बदले हमें कथा सुना दीजिए। तो भगवान सुखदेव जी ने कहा मैं व्यापारी नहीं हूँ कि आ रहे हो बदलवन करने कि भैया चावल के बदले गेहूँ दे दो हम लेके जाए, आप इसको रख लो। नहीं, ये तो परमहंसों की संहिता है। एक एक शब्द जो है महापुरुषों का वाचन है, वचन है। ये देने लायक लेने लायक विषय नहीं है। ये तो भाव के बाद जिसके पास भाव है उसी को सुनाया जा सकता है, जो अंतःकरण से बाहर भीतर से परिशुद्ध है, निर्मल है और भगवान की कथा सुनना चाहता है, उसके लिए यह कथा है। यह कथा उनके लिए नहीं जो अदला बदली कर, इसीलिए इसमें श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए। भगवान सुखदेव जी ने उन्हें कथा नहीं सुनाया। बाद में कथा आती है देवराज देवताओं के ऋषि नारद जी सभी लोगों का भ्रमण करते 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 आगे कहा महाराज इस धरा पे आगे मृतलोक में सभी जगह पे उन्होंने जाके दर्शन किया। का दर्शन करते हुए घूमते हुए कहीं बढ़िया जगह मिलेगी तो आप बैठ के भगवान की कथा का आदान प्रदान करेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, लेकिन कहीं उनको कुछ मिला नहीं। सब पाखंडी महापुरुष घूम रहे थे। जिसको कहिए मौनी बाबा उसके यहाँ महान किचकिच मचा हुआ है, जिसको समझिए ब्रह्मचारी महाराज हैं, 1000 लड़के घूम रहे हैं उनके, जिनको समझिए त्यागी जी हैं, बड़ा लोग उत्पन्न हो गया उनको, कितना पा जाए रख ले। इस अशांति से घूमते घूमते बहुत महाराज पहुंच गए कहाँ? वृंदावन। वृंदावन में जब पहुंचे तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा, एक स्त्री 2 वृद्ध को लिटा के रो रही है और तमाम स्त्रियां उसे पंखा झल रही है, समझा रही है। क्योंकि नारद जी कौतुकी विचार वाले हैं, तत्काल पहुंचे कि हमारे लाभ कोई सेवा होगी तो हम कर देंगे। वह देवी रोने लगी, हे ऋषिवर, हे महात्मन, हमारी यह दुर्दशा देखिए। कहा देवी आप कौन हैं? कहा मैं भक्ति हूँ। कार्य मेरे पुत्र हैं। कहा आप नौजवान हैं और पुत्र वृद्ध हैं, ऐसा क्यों? कहा यही तो नहीं समझ में आता। भगवान नारद जी ने कहा कि मैं ध्यान लगा के देखता हूँ कौन सा कारण है। हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, मेरे पुत्र को जवान कर दो, मैं वृद्ध हो जाऊँ, यह होना ठीक है। यह तो उल्टा हो रहा है। कहा देवी के कलयुग के कारण हुआ है, एक कलयुग के कारण हुआ है। जब भगवान धराधाम छोड़ के चले गए अपने वैकुंठ धाम यहाँ से, तो कलयुग आ पहुँचा। अब कलयुग में ज्ञान और वैराग्य का कोई यहाँ ग्राहक नहीं है। ये तो आप वृंदावन में है, यहाँ तो भक्ति नित्य करती है, इसलिए आप नवीन हो गई। लेकिन बोली कि मैं नवीन तो हूँ, लेकिन मुझे कष्ट है, मैं रो रही हूँ। अगर भक्ति रोए तभी ठीक नहीं है। भक्ति प्रसन्न रहता तो ठीक है। और प्रसन्न कब होगी? जब ज्ञान में लागे, नौजवान होंगे, युवावस्था के होंगे, उसके पहले तो भक्ति प्रसन्न नहीं होगी। तो भगवान नारद जी ने देखा कि भक्ति रो रही है तो कौन सी कथा अच्छी लगेगी भगवान की? जिसकी भक्ति रो रही है। अगर भक्ति प्रसन्न हो जाए तो अति आनंद आ जाएगा, तो भगवान भी नाचने गाने लगेंगे। लेकिन कब प्रसन्न होगी? जब इसके दोनों पुत्र नौजवान हो जाएंगे। माँ का तो पुत्र ही नहीं, माँ का प्रेम पुत्र से ज्यादा होता है, इसलिए वो सोचती है कि पुत्र पहले मेरे स्वस्थ हो जाएं, इसके बाद तब हम बढ़िया से गान वादन करेंगे। अब उसी के लिए सभी महापुरुषों के पास गए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाया। कोई तो पीछा छुड़ा के भी भागे कि नारद महाराज है, इनके पीछे काहे परेशान हो गए, झूठ ही का सटिया गए हैं, घूम रहे हैं।
पहुंच गए, कहा कि अब मैं चल रहा हूँ हरिद्वार में, आनंद तट पे बैठ कर तपस्या करूंगा और भगवान को प्रकट करके भक्ति रानी के दुख का कारण जानूंगा और कैसे इनका उद्धार होगा, इसके लिए भगवान को प्रकट करूंगा, तपस्या करूंगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि नारद, तुम्हारा प्रयास विफल नहीं होगा, तुम अपने कार्य में सफल हो और जहाँ आप जिस कार्य में गए वो सफलता वहाँ मिली है। इनके लिए केवल एक उपाय है, सत्कर्म करें तो इनका कल्याण हो जाएगा। अब सत्कर्म के विषय में सबसे पूछे, सत्कर्म कोई बता ही नहीं पाया। सत्कर्म क्या है? संसार के जितने कर्म हैं, ये कर्म कौन से हैं? बांधने वाले। अब सत्कर्म का नाम आया ना, एक वर्ड आया केवल, एक शब्द, वहीं से भागवत शुरू हुआ है कि इनको सत्कर्म कराओ। नारद ये सत्कर्म करें तो इनकी निवृत्ति हो जाएगी कष्ट की, भक्ति रानी की। लगे पूछने सत्कर्म क्या है? तो संसार के जितने कर्म हैं ये सत्कर्म नहीं हैं, जो बंधन में डालने वाले हैं वो सत्कर्म नहीं होते हैं। चाहे सोने की बेड़ी हो और चाहे लोहे की बेड़ी हो, बेड़ी का काम है बांधना। अब दोनों बेड़ियों के विषय में सुनिए। पाप कर्म किए आप पाप परायण हुए तो ये हो गई लोहे की बेड़ी, बंधन में बांध के हमारा घसीट के 84 में ढकेल देता, एक बेड़ी है। और पुण्य किए, धर्म किए, दान पुण्य बहुत कुछ किए आप, परमार्थ हुआ, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। यह सोने की बेड़ी है, ये सोने की बेड़ी है, फिर बधे, लेकिन दोनों के फल में अंतर है। लोहे की बेड़ी 84 में और नरकों की यात्रा करा के पिटवाएगी, दुख देगी, दुखदायी है, अविद्या का कारण है। और जो सोने की बेड़ी है यह भी बांधती है, लेकिन यह उच्च कुल में आपको जन्म देगी, भगवान की भक्ति देगी, भगवान की कथा देगी, स्वर्ग आदि लोगों को देगी, धन संपन्न परिवार संपन्न देगी, अच्छी स्त्री, अच्छी भार्या सब कुछ प्रदान करेगी, अच्छा पति प्रदान करेगी, अच्छा पुत्र प्रदान करेगी। कौन सी बेड़ी? सोने की बेड़ी। तो दोनों बेड़ियां कैसी हैं? बंधनकारी है, अभी मुक्ति नहीं मिली। एक तो दुख कारक थी, एक सुख कारक हुई। अभी सत्कर्म कौन सा है? सत्कर्म वह है जो परमात्मा के सच्चिदानंद भगवान के सानिध्य में अपने तन मन धन सहित, मन इंद्रिय सहित अपने को समर्पित करके और केवल परमात्मा से किसी प्रकार की कोई आकांक्षा न हो। बस प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा उस पर तो खुद ही मेहरबान होगा। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, दास आवेगा उसको कभी ना कभी। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कोई कामना नहीं, भगवान को सब पता है आपको क्या जरूरत है। जिस समय जरूरत होगी आपको देंगे। आप उसके लिए मत सोचिए बैंक बैलेंस ही जरूरी है, कुछ नहीं। मेरा परमात्मा पल भर में ब्रह्मांड की रचना करता है। बड़े बड़े ब्रह्मा को मसा और मसा को ब्रह्मा बनाने की सामर्थ्य रखता है। जब इतना बड़ा मालिक हम पा गए हैं तो चिंता किस बात की? चिंता बस यही है कि भगवान का भजन न छूटने पाए, भगवान का नाम न छूटने पाए। काम कर रहे हैं, रोटी बेल रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, शादी विवाह में जा रहे हैं, बराबर ध्यान रहे भगवान का भजन भी चलता रहे, नाम चलता रहे। कैसे नाम चलना चाहिए? जैसे एक पनिहारी पानी के ऊपर घड़े के ऊपर घड़ा, घड़े के ऊपर घड़ा रखती है और अपनी सखियों से मटक के चलती भी है, बात भी करती है, लेकिन एक ही घड़ा गिरता नहीं है। क्यों? कि ध्यान घड़े पर है, ध्यान घड़े पर है। ऐसे संसार के सारे कर्म करते रहो, लेकिन
लेकिन ध्यान कहाँ रहे? नाम पे रहे भगवान के। जो भी नाम भगवान का प्रिय हो, सारा नाम भगवान का है, न कोई छोटा नाम है न कोई बड़ा नाम है। जिसकी जिसमें प्रीति हो, किसी नाम की निंदा मत करिए, किसी की शिकायत मत करिए। किसी का कुछ लिखा है, श्लोक आया वेद में, भद्रम करणे भी श्रीयाम देवा भद्रम पश्येमाक्ष वीर्यजटा। क्या इसका? इसी से बना था क्या? महात्मा गांधी के 3 बंधन, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो। इसी श्लोक से बना है, भद्रम करणे भी श्रीयाम देवा। कभी बुराई किसी की मत सुनिए। अगर आगे बढ़ना है, कोई निंदा कर रहा है तो वहां से हट जाइए, या तो हाथ जोड़ लीजिए कि ये सब बातें हम नहीं सुनते। सबसे बड़ा पाप दुनिया का निंदा करना है, और जो निंदा को सुनता है वह जिसकी निंदा होती है उसके पाप को अपने सर चढ़ा के घर जाता है। किसी व्यक्ति की निंदा करते जाइए, एक दिन देखेंगे वो बहुत आगे निकल जाएगा, आप उसके पाप से दब जाएंगे। इसलिए कभी निंदा मत करिए और मत निंदा सुनिए। और घर परिवार में कैसे रहिए? कम खाइए और गम खाइए। कम खाएंगे स्वस्थ रहेंगे, और गम खाएंगे बेटी बहू बेटा परिवार है सबके पास, उसकी 2 बात सह लीजिए। जो सहन करते हैं उनमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती रहे। इसलिए जो है सहन करने की सामर्थ्य रखिए। अगर स्त्री पत्नी गर्म हो गई तो पति को नरम हो जाना है, पति गर्म हो जाए स्त्री नरम हो जाए। बाल बच्चे बहू बेटा सबके भीतर सबके पास है, अगर इसका सामंजस्य नहीं रखे तो दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चलेगा तो विस्फोट हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन इस ब्रह्मास्त्र को रोको। एक ही ब्रह्मास्त्र है, डबल होगा कि ब्रह्मांड से पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम लोगों के पास कितना बड़ा बड़ा ब्रह्मांड है, छोटा छोटा ब्रह्मांड है, परिवार वाला ब्रह्मांड। ऐसे में बाणी का ब्रह्मास्त्र चलता है, तो बाण और बाणी से ही श्रीमद् भागवत हुआ और महाभारत हुआ। सूत्रधार कहाँ से है? बाण और बाणी। बाण कौन सा है? अश्वत्थामा ने बाण चला दिया ब्रह्मास्त्र कि इस पांडव वंश को ही नष्ट कर दूंगा। एक संतान बची है, द्रौपदी के 5 पुत्रों को तो काट डाला हूँ, केवल यही परीक्षित बचा है जो गर्भ में है उत्तरा के, इसी को मार देता हूँ तो पांडव वंश खत्म हो जाएगा। अपने मित्र का काम पूरा मैंने कर दिया। ये बाण चला। भगवान देखिए, यही भगवान का अनुग्रह देखिए, पूरा पांडव परिवार भगवान श्री कृष्ण के भरोसे चल रहा है शुरू से। न धन है न राज्य है, कुछ नहीं, लेकिन मेरो तो धन कौन? कन्हैया। जिसका धन भगवान हो जाए, जिनका साथी भगवान हो जाए, जो भाव रख लीजिए, माता पिता गुरु भाई बंधु एक भी भाव स्थापित करिए। अर्जुन ने सखा भाव स्थापित किया, किसी ने गुरु भाव स्थापित किया, आप अपना एक भाव, वीरा ने पति भाव स्थापित किया। सब लोग का अलग अलग भाव था, आप अपना भाव स्थापित करके उसी के सहारे रहिए और सारे कर्म करते रहिए। संसार में शुभ कर्म, सारे कर्म में शुभ कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। फल क्या मिलेगा? फल देने वाला भगवान है, अनंत अनंत हाथ है इसके पास, अनंत अनंत बुद्धि है, ज्ञान है, विज्ञान है। भगवान के भरोसे पांडव थे तो पांडव की रक्षा भगवान ने किया। सुदर्शन से भगवान जाके गर्भ में खड़े हो और रोक दिया ब्रह्मास्त्र को, और परीक्षित की रक्षा कर दिया। एक शरीर से बाहर खड़े हैं, भगवान चाहें तो हजारों शरीर उत्पन्न कर सकते हैं। अमित रूप प्रकटे ही काला, यथा जोग मिली भय कृपाला। भगवान चाहे पूरे ब्रह्मांड के समस्त जीवों से एक समान मिल सकते, ये सामर्थ्य। तो भगवान बाण चला तो भगवान ने, शस्त्र चला तो शस्त्र से रक्षा किया, और फिर उसी परीक्षित के ऊपर बाणी चल गई। बाणी चल गई। बाण से बुरा बाणी है, बाण से भी बुरा बाणी है। बाण चला, फिर बाणी चल गई कि 7वें दिन तक सर्प काट लेगा, मर जाएगा।
लेकिन जिसके रक्षक भगवान हैं, परीक्षित नाम है। जो परमात्मा से रक्षित है वही परीक्षित है। भगवान बचपन से रक्षा कर रहे हैं। तो परीक्षित क्या है? परीक्षित तो पुराणों में इतिहास में जो हुआ होगा, पुराण दो बातों से लिखे जाते हैं। एक इतिहास कायम रहे, एक इतिहास कायम रहे जो हुआ है, और दूसरा जो साथ साथ चलता है, जो साथ साथ चल रहा है मेरे जीवन में, वह भी पुराण है। पुराण कभी पुराना नहीं होता। पुराण अगर पुराना हो गया तो पुराण नहीं है। पुराण जिंदगी में हर समय चलेगा, नवीन होता रहता है। जो कथाएं हो रही हैं, हो गई हैं, वही हमारे जीवन में चल रही हैं। उसको समझने के लिए पुराण की व्यवस्था की गई है। हम सब परीक्षित हैं। अज्ञान से लोट-पोट हुए जीव ही परीक्षित है, और उसके लिए किसकी आवश्यकता है? परमहंस सद्गुरुदेव स्वामी की आवश्यकता है, जैसे श्री सुखदेव महाराज हैं। तो बाण और बाणी से महाभारत हुआ। बाण फिर चला, फिर बाणी चल गई, भगवान फिर आए। अब बाणी का संधान हुआ तो बाणी के लिए वही भगवान सुखदेव मुनि बन के आए, और बाणी से अपने ओत-प्रोत करके राजा परीक्षित को बचा लिया भगवान ने, और संसार के समस्त लोग उसके भागी बने आए। आज हम लोग परीक्षित जी की जय क्यों नहीं करेंगे? पांडु वंश का जय क्यों नहीं करेंगे? आज अगर परीक्षित नहीं होते तो भगवान की कथा हमको नहीं मिल पाती। तो ऐसे महापुरुषों का नाम लेने से भी पाप कटते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। तो परीक्षित इतिहास में है, लेकिन हर समय परीक्षित है। जो भगवान के श्रोता, कथा का श्रोता का अधिकारी बनेगा वो परीक्षित हो जाएगा। बाण चला, भगवान गंगा तट पे गए। नारद जी तपस्या करने से पहले आकाशवाणी हुई, उसी समय सनकादि मुनि चारों कुमारों वहाँ प्रकट हो गए। आ रहे थे सत्संग करने विशालापुरी में। अब कथा बढ़ती जा रही है, अब क्या करें, भगवान की यही इच्छा है। आए और कहा कि हे नारद, आप तो खुद ही ज्ञानी महापुरुष हैं। एक समय में आपने ही उपदेश किया था व्यास जी को, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। शायद आपको स्मरण नहीं रहा। कहा नहीं, कुछ याद आ रहा है, हम तो इस मुसीबत में पड़े हैं। संतों का काम है लोक कल्याण के लिए। संतों का जीवन लोक कल्याण के लिए होता है। उनका एक एक शरीर का एक एक रोम लोक कल्याण के लिए है। महाराज दधीच जो महात्मा थे, इंद्र के मांगने पर उन्होंने अपनी हड्डी का दान कर दिया। आज देखिए बिना प्रयोजन के नारद जी दौड़ रहे हैं हरिद्वार, वृंदावन से हरिद्वार दौड़ रहे हैं कि भक्ति रानी को हम सुखी कर दें, इनके वृद्ध बालकों को नवीन कर दें। उसमें उनको क्या मिलने वाला है? लेकिन परमार्थ के लिए होती है। संत सहाय दुख परहित लागी। संतों का जो जीवन होता है दूसरों के कष्ट को सहने के लिए, उनको सुख देने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए, उसके लिए उनका जीवन होता है। चारों कुमारों ने कहा किसी गंगा तट पे व्यवस्था बनाइए नारद जी, श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन होगा यहीं पे, यहीं भक्ति रानी अपने पुत्रों को लेके आ जाएगी, उसकी चिंता मत करो। और तत्काल व्यवस्था बनाया नारद जी ने। सनकादि मुनि चारों कुमार वहाँ विराजमान हुए, और चारों कुमारों ने कथा कहना शुरू किया। और वहीं भक्ति रानी अपने पुत्रों को लेकर प्रकट हुई। बोलिए हे महात्मन, हे देवता, हे प्रभु, बताइए हम कहाँ निवास करें? सनकादि मुनियों ने कहा कि सबके हृदय में बैठ जाओ, तुम्हारा स्थान हृदय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेव। यही कीर्तन करते करते भक्ति रानी ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों को लेके सबके हृदय में विराजमान हुई। भगवान की कथा चली, संकीर्तन हुआ, और संकीर्तन से अब आप इसको समझिए थोड़ा सा कि भक्ति रानी के दो पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। अब यह क्षेपक है भगवान, इसका दृष्टांत देखिए, लिखी बात को आप हृदय में देखिए। आपके भीतर भक्ति रो रही है, वो बात आप महात्माओं को देखते हैं, संत पुरुषों को देखते हैं तो अंदर आता है ना कि हम भी हो जाते हैं, ऐसा हो जाते हैं। ये क्या है? भक्ति रो रही है, भक्ति है लेकिन रो रही, तड़प रही है, बन नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य की कमी है। ज्ञान और वैराग्य बेहोशी की स्थिति में है। अगर उनको होश में ला दिया जाए तो वही रंग चढ़ जाएगा जो प्रेमानंद जी का रंग चढ़ा है, और महापुरुषों का जो रंग चढ़ा है वही रंग चढ़ेगा आपके भीतर। जब भक्ति नित्य करने लगेगी हृदय में और ज्ञान वैराग्य से विभूषित हो जाएंगे आप, तब वह रंग आएगा। कोई ज्ञान की वार्ता करेगा तो ज्ञान से समझाएंगे, कोई भक्ति की बात करेगा तो भक्ति मस्ती में है एकदम, वो आपको समझाएगी। वैराग्य की बात आप करेंगे तो वैराग्य का स्मरण होगा, वो बता देगा। तो इन तीनों का जब तक ये देखिए कि ये तीनों मेरे कब सही होंगे, कैसे सही होंगे, उसका एक ही उपाय है। भगवान का कथा सत्संग में जाइए, सतगुरुदेवों के पास जाइए। संत महापुरुष जो बने नहीं हैं, जो हैं, बनने वालों को छोड़िए, जिनसे बातचीत करेंगे पता लग जाएगा कि महापुरुष हैं। उनकी वाणी सुनिए और भगवान की कथा नित्य सुनिए, सत्संग सुनिए। जिसमें किसी जाति संप्रदाय, किसी धर्म की निंदा शिकायत हो, वहाँ धर्म नहीं है, वहाँ भगवान नहीं है, वहाँ भला भी मत जाइए। जहाँ किसी की निंदा हो रही है, शिकायत हो रही है, वो महात्मा नहीं है, महापुरुष नहीं है, वहाँ मत बैठिए। खोजेंगे मिल जाएगा। भगवान खोजने की चीज नहीं है, वो सर्वत्र है। खोजने की चीज यही लोग हैं, इन्हीं की जमात ज्यादा लगी हुई है। इन्हीं में खोज लेंगे, जिस दिन पा जाएंगे वो आपको भगवान तक पहुंचा देंगे। इसलिए उन संतों की बात लिखी गई है। क्या लिखी है? अरे संतों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत संग करी नेक कमाई। संत संग करी नेक कमाई। नेक कमाई हो नेक कमाई। नेक कमाई हो नेक कमाई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
हंस बनावे, धागा से कोई हंस बनावे, धागा से कोई हंस बनावे, धागा से कोई हंस बनावे, हंस बनावे हो हंस बनावे, हंस बनावे हो हंस बनावे, मिट जाए उनके दाग रे, मिट जाए उनके दाग रे, तेरी बिगड़े मिट जाए उनके दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरे संग के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संगत के संग लागे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संगत नारी तीन आशाएं, तीन आशा पर जिंदगी चलती है संसारियों की। सुत माने पुत्र, वित्त माने धन, नारी स्त्री भोग। अगर इन तीनों का छोड़ दीजिए, आसक्ति त्यागना नहीं है, आसक्ति कम कर दीजिए बस। सब भगवान का ही तो है। धन आया जेब में, कमाई तो भगवान ने दिया है। अरे तो वही मानिए ना, पुत्र भगवान ने दिया है, पत्नी भगवान ने दिया है, सब भगवान ने दिया है। जिसको जब आना होगा आएगा, जिसको जब जाना होगा जाएगा। मेरे में रोकने से रुकने वाला है न मेरे चाहने से आने वाला है। इस चक्कर में काहे पड़े, भगवान का नाम जपना है। कैसे? शुद्ध वित्त नारी तीन आशाएं, शुद्ध वित्त नारी तीन आशाएं, तीन आशाएं हो, तीन आशाएं, तीन आशाएं हो, तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संगत के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संगत के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संगत के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। और कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो हम साधो, कबीर दास जी साधु के लिए नहीं कह रहे हैं। साधो का अर्थ है साध लो, जो मैं कह रहा हूं से साधो। साधना फर्क शब्द है। कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संगत के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संगत के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संगत के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। और ये बिहारी लाल भगवान की जय हो। ये संत का असर है। सही संत मिल जाए, सही सदगुरु मिल जाए और सही मित्र मिल जाए तो फिर संसार में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अगर ये तीन नहीं मिले तो पूरा 33 करोड़ मिल जाए देवता, तब भी आपको बचा नहीं पाएंगे। सही मित्र, सही सदगुरु और सही संत, ये तीन मिल जाए बस। हजारों की जरूरत नहीं है, एक एक की जरूरत है। एक सही मिल जाए बस। इसके लिए हमारे गुरुदेव कहते थे कि खोजने की चीज भगवान नहीं है। भगवान जो सर्वत्र है, कण में है, उसे खोजने थोड़ी जरूरत है। देश काल और विदिशु माही, कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। जो सभी दिशा में देश काल परिस्थिति में हर जगह बैठा है, विराजमान है, उसे खोजना नहीं है। खोजने की चीज है तो सदगुरु है, सदगुरु है। सतगुरु वचन वैद्य विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा।
गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। जिनको सदगुरु नहीं मिला वो भटक जाएंगे, अगर सदगुरु मिल जाए उसकी वचन का ख्याल रखिए, वाणी का, कि ऐसे चलना है, सारी चीज अपने पास आ जाएगी। कैसे आएगी? जैसे बारिश होती है, थोड़ा थोड़ा बारिश होती है, ताल के जो दर्रे फटे रहते हैं वो सब भर जाते हैं धीरे धीरे। सिमिट जल भरई तलावा, जिम सतगुण सर्जन पही आवा। सारे सतगुण उसमें प्रकट हो जाएंगे, केवल गुरु के वचन में प्रीति है और उनकी वाणी पे हम चल रहे हैं। अब अगर उसी में कालनेमी जैसा गुरु हो गया तब आइए हनुमान जी आपको दीक्षा दे दें, थोड़ा विश्राम कर लो। अरे भगवान हनुमान जी वहाँ राम जी के काज में लगे हैं, राम काज की ने बिन मोहि कहाँ विश्राम, है कि नहीं? तब जो है जब स्नान कर रहे थे तो बता दी मछली, करो कालनेमी है, कोई साधारण संत नहीं है, रूप बनाया फिर रहा है, कल्याण रूप बनाया फिर रहा है। भगवान ने वध कर लिया उसका। उस समय भक्ति रानी ज्ञान वैराग्य के साथ संतुष्ट हुई, सबके हृदय में वास हुआ। इसके बाद शरद कुमार ने बताया और सौनक जी ने सूत जी से फिर पूछा कि अच्छा बताइए, कथा तो हुई। तो नारद जी ने पूछा सनकादियों से कि हे मुनिवर, ये बताइए कि इस कथा से पुण्य आत्मा और सब धर्म के लोग जो लगे हुए हैं उनको तो सुख शांति मिलती है, क्या इससे और कोई लाभ है? पापियों की गति क्या होगी अगर वो सुनते हैं? तो उन्होंने कहा कि एक कथा सुना रहा हूँ, उसकी कथा सुनिए। एक उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते थे महाराज। ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव बड़े ही ज्ञानी महापुरुष थे, कर्मकांड विशारद थे और जैसे 12 सूर्य तपते हैं, उगते हैं तो तेज उत्पन्न होता है, ऐसे उनके मस्तिष्क में तेज भी था। लेकिन महाराज कारण एक ही था, धन भी था, पद भी था, प्रतिष्ठा भी थी, लेकिन एक पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। धीरे धीरे मोह बढ़ता गया। जब मोह की आगोश में आ गए तो मोह सकल व्याधि कर मूला। सारे व्याधियों की जड़ कौन सा है? मोह। अब पुत्र मोह उत्पन्न हो गया, क्योंकि पुत्र हो जाए। पत्नी को भी पुत्र नहीं, पत्नी का नाम धुंधली। एक गऊ रखे हैं, गाय है, उसको भी बच्चा नहीं हो रहा है। अब पुत्र मोह सबसे बड़ा कष्टकारी। बड़ा यज्ञ किया, बड़ा दान पुण्य किया, बड़ा व्रत रखा, लेकिन किसी भी उपाय से पुत्र नहीं हुए। एक दिन जो है जंगल में चले गए मरने के लिए, कि मर जाएंगे, अब नहीं जिएंगे। प्यास लगी, एक सरोवर के तट पर बैठ गए और पानी पी रहे थे। उसी समय जो है एक सन्यासी वहाँ महात्मा आए गेरुआ वस्त्र में। सन्यासी को देखा इन्होंने तो उनके चरण पे जाके गिर के रोने लगे। हे महात्मा, अब आप सन्यासी हैं, हमारा कुछ उद्धार कर दीजिए, हमें हम मरने के लिए आए। तो सन्यासी महात्मा ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, मरने के लिए आप क्यों आए हो, क्यों मर रहे हो? कहा मेरे पास पुत्र नहीं है और इस धिक्कार है जिसके पास पुत्र नहीं है, जिसके पास धन नहीं, उस धन को धिक्कार है, उस प्रजा को धिक्कार है, उस परिवार को धिक्कार है जहाँ जहाँ पुत्र नहीं है, धन नहीं है, परिवार नहीं है। तो ऋषि सन्यासी ने देखा उनके मस्तक पे, तो कहा कि हे ब्राह्मण देवता, इस जन्म में नहीं, 7 जन्म तक आपका पुत्र की प्राप्ति संतान नहीं होती। अब तो इनके दुख की सीमा और बढ़ गई, सीमा बढ़ गई। पैर पे रोने लगे गिर के कि अब आपको पुत्र देना पड़ेगा और नहीं मैं मरूंगा। ये ब्रह्म हत्या आपको लगेगी, ये ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। बड़े संकट में महात्मा पड़े, बहुत समझाया कि
चित्रकेतु को पुत्र के लिए बड़ा मोह था, कौन सा सुख मिला? राजा अंग को कौन सा सुख मिला? राजा दशरथ जी कौन सा सुख पाए? पुत्र के मोह में भर गए तड़प तड़प के। पुत्र का मोह त्याग के भजन करिए। बहुत बार समझा, लेकिन मोह की रात्रि ऐसी होती है, मोह निशासन सोवन हारा देखे सपन अनेक प्रकार। मोह की रात्रि में निश्चेष सब पड़े हुए हैं और केवल अनर्थ व्यर्थ के सपने सजा रहे हैं, जिनका आपके लोक परलोक से कुछ लेना देना नहीं है, आपकी मुक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं। क्यों उसी प्रपंच में लगे? नहीं समझे जब तो उनको एक फल उठा के दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा। 10-11 महीने थोड़ा नियम संयम बता दिए, ऐसे ऐसे रहना है, ऐसे साफ सफाई से रहना है, कुछ व्रत आदि को बता दिया। जब उन्होंने दे दिया फल, दे के वहां चले गए। का संतान बहुत अच्छी होगी अगर नियम और धर्म से पालन कर लेगी आपकी पत्नी। लेकिन जब लेके जाए धुंधली को दे दिया तो धुंधली लेके अपने सखी से बात की, सखी से सारी बात सुनाई। कहा सखी अगर पेट में बच्चा हो गया आ गया, पहले तो सुंदरता खत्म हो जाएगी। अगर डॉक्टरों का दाल आ गया तो गर्भवती स्त्री कैसे दौड़ के भाग के जान बचाएगी। दूसरा तीसरा हो गया कि बच्चा अगर सुखदेव मुनि की तरह उल्टा सीधा हो गया, 12 वर्ष नहीं निकला तो जीना हराम हो जाएगा। चौथा क्या सोची, बच्चा पैदा हो जाएगा, इसका लालन पालन कौन करेगा, कौन इसका साफ सफाई? इससे तो बढ़िया विधवा नारी और जो है जिसके पास बच्चा नहीं है बाझ नारी ही सुखी है, बाकी सब नारी दुखी है। निर्णय ले लिया। फिर उसकी जो सखी थी उसने कहा कि हे बहन, इस फल को गैया को खिला दे, इसको बच्चा नहीं है और इसका पता भी चल जाएगा कि इस फल में दम है कि नहीं, महात्मा के मंत्र में पावर है कि नहीं, शक्ति है कि नहीं, इसमें ये पता चल जाएगा। और मेरे पेट में बच्चा है, मेरे पति को धन चाहिए और तुम्हारे पति को पुत्र चाहिए, तो मैं पुत्र लाके तुम्हें दे दूंगी और तुम्हारे पास धन है तो मुझे धन लाके दे देना। बात पक्की हो गई और तब तक 6-7 महीना 8 महीना ऐसे ही ढोंग बना के थोड़ा पेट फुला उला के तुम अपना नाटक करो, अपने पति से बोलो कि मेरा बच्चा इधर जा रहा है उधर जा रहा है, गूंगा कर रहा है, आओ खूब खुश रहेंगे। धुंधली वही धुंधली मतलब वही जिसको आचार्य विचार नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसकी बुद्धि धुआं से आक्रोशित है। जैसे धुआं लग जाए जहाँ तो काला कर देता है, ऐसे ही धुंधली है। धुएं का प्रभाव पड़ गया, ज्ञान का प्रभाव पड़ गया है, उसकी बुद्धि में कुछ सत नहीं समझ में आ रहा है, केवल सुख चाह रही है बस। तो सुख चाहेंगे, सुख कैसे मिलेगा? ऐसे थोड़ी मिलेगा, जब भगवान के शरण में रहेंगे तब मिलेगा। समय बीतता गया, समय आ गया, उसकी बहन को बच्चा हुआ, रातों रात बच्चा दे दी और बोले कि अब हल्ला मचा दीजिए, सूचना पहुंचाइए हमारे पतिदेव के साथ पास कि बच्चा हो गया, बड़ा सुख में बच्चा हुआ, बड़ा सुंदर बच्चा हुआ। अब तो भाई आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि पुत्र की प्राप्ति हुई। दान पुण्य स्वर्ण आदि बांटे भाई, स्वर्ण दान बहुत बड़ा दान है। बांट दिया, खूब धन बांटा। इसके बाद बच्चा बड़ा हुआ, नाम संस्कार ही संस्कार, संस्कार 16 संस्कार, सब जितने संस्कार आते गए, महीने वर्ष में करते गए। इसके बाद 3 महीना बाद उस गैया को भी बच्चा हो गया। केवल कान जो है गाय के थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य जैसा। अब दोनों बड़े हुए और प्रसन्न हुए महाराज की गाय को भी देखिए भगवान ने दे दिया। भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, यही होता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, लेकिन दोनों के जीवन में अंतर आ गया। एक महर्षि महात्मा के प्रसाद का फल था, जो गोकर्ण था, वो ज्ञानी हुआ। वो संत महापुरुषों उसकी भाषा शैली, अभिवादन, चरण स्पर्श करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, इसको देख के गोकर्ण जी के पिता आत्मा में बड़े हर्षित होते थे।
ये देखिए कितना बढ़िया, बिना सिखाए संस्कार है। कभी कभी किसी बच्चे में रहता है, चाहे किसी जाति बिरादरी का हो, आपको देख लिया चचा प्रणाम, बड़का बाबू पाला की करता है कि नहीं? उसको माँ बाप नहीं सिखाए, वो सीखा है अपने परिवार में ही सीखा है सब अभिवादन करना, उसके भीतर वह गुण आया है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं दुष्ट हो जाएं कि बड़का बाबू को लाठी ले जाके फेंक दे, कहीं चप्पल कहीं फेंक गई, कुछ मांगेंगे तो लुआठ दिखाएगा, उल्टा पुल्टा काम करेगा। वही धुंधकारी था। आत्मदेव जी जितना गोकर्ण जी से सुखी रहते थे उतने धुंधकारी से दुखी रहते थे। इसके बाद और बड़े हुए 15-16 साल के जब हो गए गोकर्ण जी महाराज, तो उनका बोले कि यहाँ बड़ी अशांति है घर में, देशाटन पे निकल गए। काशी, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, तीर्थ भरत, रामेश्वरम, द्वारिकापुरी, ऐसे घूमते संत महापुरुषों का सानिध्य करते आते, अपना चले जाते। गांव के लोग बड़ा सम्मान करते हैं। धुंधकारी इतना बड़ा दुष्ट हो गया, मदिरा पी के मांस खा के कि घर में मांस की चीथड़े फेंकी हुई हैं, मदिरा की बोतलें फेंकी हुई हैं। माँ को भी लात मार रहा है, पिता को भी गाली दे रहा है। जितना धन परिवार कमा के बेचारे रखे थे, जितना नाम प्रतिष्ठा थी, सब खत्म कर दिया। कोई उनसे पूजा पाठ भी कराना बंद कर दिया, कोई उनके यहाँ जाना भी नहीं चाहता है। बड़े दुखी। इसके बाद गोकर्ण महाराज घूमते घूमते फिर पहुंच गए। रात पहुंचे एक दिन, देखे पिताजी रोने लगे, बेटा तुम चले जाते हो, यहाँ मुझे बड़ी अशांति है। हाथ जोड़ के पैर पड़ने लगे। गोकर्ण जी पकड़ लिए हाथ लगा के, पिताजी आप क्या करें? कहा मुझे कोई मार्ग दिखा दो बेटा, नर्क हो गया है। जिस पुत्र के लिए मैं तड़प रहा था, सही महात्मा जी ने कहा था कि पुत्र से किसी को सुख नहीं मिलेगा, यहाँ कोई सुख नहीं है, तो मुझे कोई मार्ग दिखा दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। गोकर्ण महाराज ने कहा अच्छा धैर्य रखिए। उन्होंने कहा देखिए ये शरीर आपको मिली है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए नहीं पर लोक सवारा, इसको पाके आप अपना परलोक बना लीजिए। काहे इस पुत्र के मोह में पड़े हैं, इसको छोड़िए। न किसी का कोई माँ है, न किसी का कोई पुत्र है, न कोई बेटा है, न कोई बेटी है। अगर परिवार लायक है तो मित्र है, और कुलायक हो गया तो शत्रु है। बस यही समझ के त्याग कर दीजिए, मोह में मत पड़िए, चले जाइए, जंगल में चले जाइए, और भगवान के नाम कीर्तन का आयोजन करके अपने को धन्य करके अपने इस शरीर से उस लाभ को कमाई करिए और परमात्मा की प्राप्ति करिए। छोड़िए सब लाभ, क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है। समझाने लगे, बात समझ में आई कि मित्र है सब गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। कहा कि पिताजी छोड़ दीजिए मोहमाया का चक्कर, चले जाइए जंगल में तपस्या करें, नाम जप करिए, इस शरीर का त्याग करके परमात्मा को प्राप्त हो जाइए। इसी के लिए जन्म होता है। पुत्र पुत्री कोई किसी का नहीं है। जीवन भर खिलाओ, जीवन भर पहनाओ, बाद में कह देंगे कि मेरे लिए आपने किया, यही रिजल्ट आएगा। इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन बिना तुमको अकेला रहेगा। इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। इसके तो आगे भजन है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। और मन दो दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला
मेला रहेगा जगत का झमेला मन में 2 दिन का मेला रहेगा कायम जगत का झमेला रहेगा जय जय श्री राधे। यही भजन ही काम देगा लास्ट में। धन परिवार पुत्र पैसा रुपया धर्म दान जेवर सब छूटेगा, एक धूल भी नहीं उठने वाली है। बात पे लग जाएंगे और पहुंच जाएंगे जहाँ जाना। इसके जो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तुम अकेला रहेगा। भजन ही है साथी, भजन के बिना तुम अकेला रहेगा। मन 2 दिन का मेला रहेगा कायम जगत का झमेला रहेगा। 2 दिन का मेला रहेगा, भजन के बिना झमेला रहेगा। जय श्री सीता। राम नाम चित धरसु वंदे राम नाम चित धरसु। राम नाम चित धरसु वंदे राम नाम चित धरसु। राम नाम चित धरसु वंदे राम नाम चित धरसु। राम नाम चित धरसु वंदे राम नाम चित धरसु। अगिलो जन्म पाछिलो तेरो, अगिलो जन्म पाछिलो तेरो, दोनों जन्म सुधरसो। राम नाम चित धरसु वंदे राम नाम चित धरसु वंदे राम नाम चित धरसु। राम नाम चित धरसु वंदे राम नाम चित धरसु। इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला रहेगा। भजन ही है साथी, भजन के बिना तुम अकेला रहेगा। मन 2 दिन का मेला रहेगा कायम जगत का झमेला रहेगा। 2 दिन कायम रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। 2 दिन और ये श्री राम राम भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राधे। 2 दिन का मेला है महाराज, 2 घड़ी 2 सेकंड का। हम अपने अज्ञान के कारण कहते हैं कि अभी यार बड़ी आयु है, बाद में कर लेंगे। 1 सेकंड की आयु किसी के पास नहीं, 1 सेकंड की नहीं है आयु की। 1 सेकंड श्वास कई बार लौटेगी कि नहीं, कोई इसका गारंटी नहीं है। लेकिन अज्ञान के कारण देखते देखते ऐसा भ्रांति आ गया हृदय में, अरे भाई सब 80-90 में मरते हैं, अभी तो मेरी उम्र इतना है कि नहीं। केवल भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण ऐसा अंदर चलता रहता है, जबकि एक भी पल का भरोसा नहीं। इसलिए एक श्वास भी खाली नहीं जाने देना चाहिए, प्रयास यह करना चाहिए कि कोई एक श्वास भी हमारी बिना भगवान के नाम के खाली न जाए। मालूम नहीं किसे कौन सी श्वास अंतिम होगी, कम से कम नाम चलेगा तो नाम के साथ हमारा प्रयाण होगा तो हम भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे, भगवान के स्वरूप में उपस्थित हो जाएंगे। अन्यथा अगर नाम नहीं चलेगा, चिंतन कहीं परिवार संसार में रहा तो परिवार में वही बन के आ जाएंगे, वही पुत्र पुत्री बन जाएंगे, घर में मकान में हुआ छिपकली बन के आ जाएंगे।
और गाय पशु भैंस गोरु गाय में हुआ तो वही बन के आ जाएंगे। अंतमति सो गति, जहाँ मति होगी मरते समय वही गति हो जाएगी। इसलिए एक एक श्वास भगवान के नाम करना चाहिए। तो गोकर्ण महाराज ने समझाया, आत्मदेव चले गए जंगल में, जाके तपस्या करके भगवान के नाम का कीर्तन जप करके अपने को मुक्ति प्राप्त किया। यहाँ धुंधकारी ने क्या किया, लात से पैर से मार के अपनी माँ को ध्वस्त कर दिया। माँ गलाने में आके जाके आत्महत्या कर लिए, कुएं में जाके जान दे दी। इसके बाद इसका साम्राज्य हुआ, चार चार वेश्याओं को अपने घर में लाता, उसके साथ जो है व्यसन करता, दारू मदिरा मांस खाता। इसके बाद वेश्याओं ने कहा भाई और धन चाहिए, तो धन के कारण वेश्याओं के मोह में पड़ने के कारण रात्रि रात्रि वह डकैती करने लगा, घोड़े से जाके बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा, बड़ा धन ला के देने लगा। तो वेश्याओं ने कहा कि एक दिन यह राजा से पकड़ा जाएगा, यही पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, जेल काटेंगे। इससे बढ़िया है कि चारों पकड़ के उसको रस्सी से बांध के और उसको मारी तो मरा नहीं, जब नहीं मरा ऐसे जल्दी मरते नहीं पापी, तो तब उसके मुंह में अंगारा की लकड़ी, अंगारा की लकड़ी जो है जो चैली होती है आग वाली, वही उसके मुंह में घुसेड़ के और उसको मार दिया, तड़प मर गया। तड़प तड़प के मरा और उसी घर में उसके गड्ढा खोद के चारों वेश्याएं गाड़ दिया, गाड़ के और रफू चक्कर हो गई भोर में। जब बहुत दिन के बाद गोकर्ण महाराज आए घूमते घूमते, तो वह सोचे कि लोक प्रतिष्ठा से बचने के लिए कभी कोई जानेगा तो कहीं कहेगा महाराज हमारे घर रहिए, हमारे घर रहिए, सेवा सभाकर में। और काफी रात्रि बीत गई है, अब 12-1 बज रहा है, तो यही शांति से सो जाएंगे अपने पुराने घर में। सुबह लोग जानेंगे तो सुबह की बात, रात्रि में काहे किसी का नींद खराब करें। ये विचार संत महापुरुष का था। टूटी खाट बिछाए और जैसे ही सोचे इसी पे सोएंगे, वैसे ही धुंधकारी कभी भैंसे का रूप धारण करके, कभी भालू का, कभी सियार का, नाना प्रकार का रूप धारण कर रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है, छटपटा रहा है। गोकर्ण महाराज बोले भाई कौन हो, कहीं डरवा रहे हो, बोलो। नहीं बोल पाया तो अभिमंत्रित जल निकाला कमंडल से फेंका, तो बोलने लगा कि हे भाई मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी, हमारी ऐसी ऐसी गति हुई, तुम तो जानते हो मैं ब्राह्मण हो के ब्राह्मण से भ्रष्ट हो गया, वेश्याओं ने मुझे मार दिया है। कहा मैंने तुम्हारा सुना था, मृत्यु तो तुम्हारे लिए, तो मैं गया में बहुत पिंडदान कर दिया, मैंने गया में तुम्हारा बहुत पिंडदान कर दिया, तो अब तुम आप हजारों गया में पिंडदान कर दो, मेरी मुक्ति नहीं होगी। कहा हमें नहीं पता है, आप कोई उपाय करो, मेरे बड़े भ्राता हो, मैं तड़प रहा हूँ, भोजन पानी हम जल के लिए तड़प रहा हूँ। कहा अच्छा ठीक है, अभी तुम शांत रहो, मैं कल उपाय विद्वानों से और सबसे पूछता हूँ। भगवान विद्वानों से पूछे, विद्वानों ने कहा कि गोकर्ण महाराज आप तो खुद ही ज्ञानी हैं, हम आपको क्या बताएंगे, आप सूर्यनारायण भगवान से पूछिए। अर्घ प्रदान किया, फूल अक्षर गंध डाल के अर्घ दिया भगवान को, हे प्रभु 12 कला से उदय होने वाले संसार के अंधकार का नाश करने वाले ज्योतिर्मय सूर्य भगवान श्री सूर्य को प्रणाम किया। भगवान प्रकट हुए, संत महापुरुष हृदय में भगवान प्रकट होते हैं, हृदय में ही बात हो जाती है। प्रकट हुए और बोले कि हमारे भाई भाई कैसे हो, तो गया में पिंडदान किए थे। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराइए तो उसकी मुक्ति होगी, नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में मस्ती नहीं होनी चाहिए, हर विषय भगवान के चरण तक ले जाए। कहाँ तक? भगवान के भक्ति तक ले जाए, भगवान के नाम में प्रेम पैदा कर। चाहे जितने उपाख्यान हैं, हम जितनी दूर तक लांघेंगे पूरे ब्रह्मांड में दौड़ के, लेकिन उसका उद्देश्य कहाँ होगा? कन्हैया का चरण होगा, कन्हैया की लीला होगा, मेरे प्रभु का कीर्तन होगा।
यहाँ व्यथा नहीं कहना है, यहाँ व्यथा मिटाई जाती है। कथा का मतलब है कि व्यथा मिट जाए। और कथा में अपनी ही व्यथा हम सुनाए तो कोई मतलब है? तो व्यथा तो सबके घर में है। संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो व्यथित नहीं है? रोग व्याधि धन परिवार से सब कष्ट में है। तो यहाँ व्यथा मिटाई जाती है। और वही उपाय किया। आषाढ़ महीने में उन्होंने कथा रख दिया और एक ब्राह्मण को यजमान बनाया और धुंधकारी के लिए एक बांस गाड़ दिया कि कथा तुम सुन लो। कथा प्रेम पूर्वक सुनो। धुंधकारी उसी में जाके विराजमान हुआ और भगवान की नित्य कथा होने लगी। दिव्य कथा, अमृतमय कथा। रोज एक एक बांस के जो गांठ होती है फटती गई और 7वें दिन 7 गांठ फट गई और 7 गांठ फटने के बाद वह दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी भगवत स्वरूप में प्रकट हो गया और गोकर्ण महाराज के चरण की वंदना किया कि आपने मेरा उद्धार कर दिया। पार्षद आ गए उसको लेने के लिए। ये क्या है? उत्तम नगर क्या है? इसी के बाद कथा विराम हो जाएगी। सबका समय हो रहा है। माताएं भी और हमारे बंधु बांधव भी अपने घर को जाएंगे तो कुछ कार्य है माताओं के खान पान का। समय से कथा शुरू हो और समय से कथा संपन्न होनी चाहिए, नहीं तो कथा स्वयं ही व्यथा बना देती है। नियम का पालन बहुत जरूरी है। ये उत्तम नगर ये शरीर है। ये शरीर क्या है? ये परमहंसों की संहिता है। जैसे परमहंस स्वामी प्रणवानंद बाबा जी हैं यहाँ अपने क्षेत्र में, देखिए उनके कई आश्रम हैं। तो उनकी बात को समझना वही समझेगा जो परमहंस की बात को समझेगा। परमहंस का मतलब है आत्मा की बातें, मन सहित इंद्रियों की बात नहीं। चतुर्थ अंतःकरण चतुष्ट ये 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार और 11 इंद्रियां मन से। इनकी वार्ता परमहंस की नहीं होती है। ये सांसारिक वार्ताएं हैं। इसका न कुछ लेना देना कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। जो परमहंसों की वार्ता है, जिसकी यह भागवत है, परमहंसों की संहिता है, उसकी बात हो रही है। ये उत्तम नगर यह शरीर है, आत्मदेव कौन सा है? यह जीव है। जो जीव इसमें भोग रहा है, जो विचार कर मोह की रात्रि में जीव ही तो भोग रहा है। बिटिया बेटवा हो जाए, धन दौलत हो जाए, घर मकान हो जाए, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग हो जाए, यही आत्मदेव भी कर रहा है। ये जीव ही आत्मदेव है। जो बुद्धि है इसमें, जो बुद्धि नहीं समझ पा रही, सही भाव विचार सतमार्ग पे नहीं जा रही है, वही धुंधली है, वही धुंधली है। और जो इस शरीर में कुबुद्धि उपजती है, एक होती है बुद्धि सद्बुद्धि, एक होती है कुबुद्धि। वही कुबुद्धि उसकी बहन है जो लाके अपने पेट का बच्चा उसको दे रही है। तो कुबुद्धि का जो संतान होगा वही धुंधकारी होगा, कुबुद्धि से प्रकट है। और जो गोकर्ण महाराज है, गो माने होती है इंद्रियां, जिसकी इंद्रियां अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है, जो परमार्थ में लगी है भगवान की तरफ, वह गोकर्ण महाराज है। वह वही गोकर्ण है जिसके कान नाक पांव भी इंद्रियां हैं, वो सदमार्ग से चलने वाली हैं, कुमार्ग पे पैर रखने वाली नहीं है। कैसे? जीव कुपंथ पग देख गेसा रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। कुपंथ पे पैर रख दिए, बुद्धि बल स्त्री का नाश हो जाएगा, जैसे धुंधकारी ने किया। और गोकर्ण जी सतमार्ग सतपथ के प्रदर्शक हैं। ये कुपंथ नहीं, सुपंथ पे चलने वाले हैं। तो जो सुपंथ पे चलते हैं, जिनकी इंद्रियां सुपंथ पे चलती हैं, वह गोकर्ण महाराज हैं। अगर सुपंथ पे इंद्रियां चलेंगी तो यह जीव सुखी हो जाएगा। और कुपंथ पे धुंधकारी चल रहा है, अगर कुपंथ पे बुद्धि चलेगी, मन चलेगा, इंद्रियां चलेंगी, इसमें रहने वाला जीव आत्मदेव दुखी हो जाएगा। यही यही इस कथा का रहस्य है। तो हमको सुपंथ पे चलना है, कुपंथ का त्याग कर देना है। और भगवान सुपंथ वाले के हृदय में प्रकट होते हैं। कुपंथ वाले के हृदय में कौन प्रकट होता है? प्रेत प्रकट हो जाता है, वही प्रेतत्व की प्राप्ति होती है।
तो हम जो है भगवान का यजन किए जब आत्मदेव और उसका त्याग करके सारे संसार का मतलब घर परिवार धुंधकारी धुंधली का त्याग करने का मतलब है कि ऐसे कुपंथियों का तत्काल त्याग कर दो। जाके पीन राम वैदेही तरी हम कोटता है बैरी सम जद्य परम समय इनका तत्काल त्याग करके भगवान की शरण में आ जाइए। कोई भय नहीं कुछ नहीं। दुर्वासा ऋषि सोचे कि अम्बरीश को श्राप दे दूंगा खत्म हो जाएगा। अम्बरीश भगवान का भक्त था और सुदर्शन तुरंत नाचने लगा और दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि गुरु थे अम्बरीश के। फिर उन्होंने एक बाल उखाड़ा, पटका, कृत्या प्रकट हुई। कृत्या दौड़ी जो है धनुष बाण त्रिशूल लेके, सुदर्शन ने उसके गर्दन काट के जला के भस्म कर दिया। अब वह सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा के पीछे लग गया। भगवान के भक्त को कष्ट दोगे तो कष्ट में आ जाओगे। भगवान के भक्त के लिए न उनके पास ज्ञान है न बुद्धि है, लेकिन वो भक्त है भगवान के और भगवान भक्त के वशीभूत हैं। भगवान भक्तों के लिए बिक जाते हैं। न कोई राजा उनके लिए है, न कोई रंग उनके लिए है, न कोई दुराचारी है न सदाचारी है। वो तो भाव के भूखे हैं। जिनके भाव जिनका भगवान के प्रति है उसी के अधीन है। तो गोकर्ण महाराज ने समझाया, आत्मदेव चले गए, निवृत्ति मार्ग हुई और धुंधकारी ने कथा सुना। दिव्य तेज से प्रकट हुआ, देवता का स्वरूप धारण करके विमान में बैठ के भगवान के धाम चला गया। फिर पार्षदों से गोकर्ण महाराज ने कहा कि ये बताइए, कथा सब लोगों ने सुना, विमान केवल इसके लिए क्यों आया? विमान सबके लिए आना चाहिए था। तो गोकर्ण महाराज से पार्षदों ने कहा भगवान के कि हे गोकर्ण महाराज, जैसे धुंधकारी ने कथा सुना मंचित लगा के, ऐसे लोगों ने नहीं सुना कथा। यहाँ कथा सुने फिर घर गए, भोग विलास में चले गए, फिर विषय वासना में रहे, फिर खेती बाड़ी निंदा शिकायत करके फिर आके बैठ गए चल गए। लेकिन धुंधकारी ने कैसे सुना? जब कथा समाप्त हो गई तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा का जप करता रहा और भगवान में चित्त लगा के बैठा रहा। फिर जब कथा प्रारंभ हुई फिर मैं चित्त को भगवान में लगा के गुरुदेव की वाणी को सुना और निर्मल हो गया। इसलिए उसके लिए विमान आया। अगर ऐसी कथा आप लोग भी सुनेंगे तो आपको भी वह विमान भगवान स्वयं लेंगे आएंगे। फिर सावन महीने में भगवान गोकर्ण जी ने कथा रखी और पैसे ही सब लोगों ने सुना। भगवान वृंदावन बिहारी लाल सबके लिए विमान लेके आए और सब बैठ के उसमें वो लोग धाम को चले गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। अब समय क्योंकि 7:45 बज गया है, आरती हो रही है, प्रसाद लेकर ही आप लोग प्रस्थान करेंगे और घर जाते समय आते समय जहाँ भी रहिए भगवान के जिस नाम में प्रीति हो वही भगवान का नाम गाते रहिए। और इस समय अब आरती होने जा रही है, यजमान खड़े हो जाए, आरती करें, ब्राह्मण आ जाए यहाँ पे आरती करावे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। आरती जलाओ। ओम नमः ज्वाला हरे ज्वाला ज्वाला ज्वाला
कराने वाला हे अमरचंद हे अमरचंद हे मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला ज्योति जगाने वाला नवज्योति जगाने वाला हरि नाम यही 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 जग के मंगल की आरती पापियों को पाप दे पापियों को पाप से है तारती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हे सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख हरनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती अधिकार